अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम मज़ेदार सी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 4 ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनके जो साइड के पार्ट होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, ये निकाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है फिर अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वीवर्स हमने ब्रेड की कटिंग कर ली है, मैंने इसके तमाम कॉर्नर उतार दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, इसे मैंने बॉईल करके ठंडा करके तो इसे मैंने कद्दूकस से जो है कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ इसमें हम हरा धनिया और प्याज है मीडियम साइज़ का, एक तरह से मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 2 हरी मिर्चें थी, इन्हें भी मैंने छोटा कट किया है और थोड़ी सी गाजर है। तो सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं और जो स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो सब्ज़ियाँ मौजूद थी मैंने डाल दी हैं। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और चाट मसाला है। तो जो मिर्चें मसाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप कोई से भी ऐड कर सकते हैं और अपनी टेस्ट के हिसाब से। तो सब चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे भी बस मैं इसमें लेमन जो है ऐड करना भूल गई थी, तो इसमें नींबू का रस भी शामिल कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ भी बस मैंने 2 किस्म की जो है चटनियाँ ली। एक ये हमारी दही वाली ग्रीन चटनी है और दूसरी हमारी इमली की चटनी है। तो हर स्लाइस पे जो है मैं ये वाली ग्रीन चटनी लगा दूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप सादा भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह चटनी लगाने से जो है जो हमारा ब्रेड पकोड़ा है इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से इसमें फैला देते हैं और दूसरे पे जो है ये इमली की चटनी लगा देती हूँ। यहाँ भी बस मैंने दोनों चटनियों को ब्रेड के पीसों पे लगा दिया है। अब हमने यहाँ पे जो आलू तैयार करके रखे हैं तो इस तरह से उठा के हम इसको लगा देते हैं। यहाँ भी बस आलू को मैंने अच्छे से ब्रेड पे लगा दिया है। अब ब्रेड का जो दूसरा स्लाइस है हम इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद इसको हम जो है दरमियान से कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा ही रख सकते हैं और लेकिन मैं इनको छोटा बनाऊंगी तो मैं इसमें से इस तरह करके एक एक पीस और कर लूँगी। तो ऐसे करके हम सारे जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे भी सेक के खा सकते हैं, अगर ना भी फ्राई करना चाहें तो ऐसे करके हम जो है सारे तैयार कर लेते हैं। तो फील हो कि आपकी स्टफिंग थोड़ी सी निकल गई है तो आप इसको इस तरह से प्रेस कर लें। तो ऐसे करके हम जो है सारे तैयार कर लेते हैं। यहाँ भी बस तमाम जो है ये रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन लिया है। तो इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च, ताकि जब हम इसको ऊपर से कोटिंग करें तो ये फीकी ना लगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया मिला के तो इसकी जो है ना एक सेल मतलब ये तैयार कर लेंगे कि हमें जो है हम इसमें डिप करके इसको फ्राई करेंगे जो हमारे ब्रेड पकोड़ा है। तो ना ये ज़्यादा घोल हमारा पतला हो और ना ज़्यादा घोल जो है वो हार्ड हो। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं ना ये ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा थिक है। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख लिया था। तो चलते हैं अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हमने जो बेसन का घोल तैयार किया है इसमें इसको जो हमारे ब्रेड पकोड़ा है इस पर डिप करके हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इस तरह करके मैं सारे डाल देती हूँ जितने हमारे बर्तन में आएंगे। इस वक्त मेरी जो चूल्हे की फ्लेम हो मीडियम लो है। एक दफ़ा मैंने ऑयल गर्म करके इसको जो है कम कर दिया है। तो ऐसे करके हम सारे स्मेल्ट कर। तो यहाँ भी इसे डाले हुए देर हो चुकी है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो आपने इनको जो है मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। और अगर इसे आप फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो ब्रेड हैं वो जल जाएंगे।
तो इस तरह दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसको निकाल लेती हूँ और बाकी के जो है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस इस पर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस फाइनली हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं तैयार हो चुके हैं। आप इनकी कलर और लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है और ये खाने में भी उतनी ही मज़े के लगते हैं। तो अभी बस ये स्नैक के तौर पे आप शाम की चाय में बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये ब्रेड पकोड़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।